प्यार दया के गहरे सागर, प्यास बुझाने आया हूँ। तेरी महिमा सुनकर तेरे दर पे आज मैं आया हूँ। प्यार दया के गहरे सागर, प्यास बुझाने आया हूँ। तेरी महिमा सुनकर तेरे दर पे आज मैं आया हूँ। मैं हूँ राही भटक रहा हूँ, थक कर अब तो हार गया हूँ। मैं हूँ राही भटक रहा हूँ, थक कर अब तो हार गया हूँ। चलते चलते अंधेरों में अब तो मैं घबराया हूँ। चलते चलते अंधेरों में अब तो मैं घबराया हूँ। प्यार दया के गहरे सागर, प्यास बुझाने आया हूँ। पापी मन मुझ को भरमाए, राह से तेरे दूर हटाए। पापी मन मुझ को भरमाए, राह से तेरे दूर हटाए। अब तो कृपा कर हे परमेश्वर, बहुत मैं ठोकर खाया हूँ। अब तो कृपा कर हे परमेश्वर, बहुत मैं ठोकर खाया। अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। कुछ समस्या का समाधान तो हम स्वयं कर लेते हैं, परंतु कुछ समस्या का समाधान मित्र हम अपने आप नहीं कर सकते। इसलिए आज हम ऐसी समस्या पर ध्यान करेंगे जिसका समाधान परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसके लिए आज हम संत पौलुस द्वारा लिखी गई रोमियों की पत्री अध्याय 3 पद 21 से 26 पर ध्यान करेंगे। इन पदों में संत पौलुस जिस समस्या के संबंध में कहना चाहते हैं, वह समस्या मानव पाप के कारण उत्पन्न हुई, और हम यह जानते हैं कि पाप परमेश्वर के कठोर दंड की मांग करता है। इन वचनों में हम सीखते हैं कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता से समझौता किए बिना और अपने प्रेम को नकारे बिना किस प्रकार पाप क्षमा कर सकते हैं। यह संभव नहीं है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा कर दें और यूं ही जाने दें, क्योंकि परमेश्वर ने पाप का दंड मृत्यु सुनिश्चित किया है, जिसकी घोषणा हम वचन में पाते हैं। समस्या यही है मित्र, यदि सब ने पाप किया है और सब पापियों की मृत्यु निश्चित है, तब परमेश्वर किसी को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ सवाल यह नहीं कि परमेश्वर कैसे क्षमा करेंगे, बल्कि सवाल यह है कि परमेश्वर धार्मिकता पूर्वक कैसे क्षमा करेंगे। याद रखें कि परमेश्वर पाप को अनदेखा नहीं कर सकते,
लेकिन परमेश्वर के सामने विशेष बात यह है कि मनुष्यों को बचाना है और पाप क्षमा करके उनको वह धार्मिकता प्रदान करनी है जिसके वे योग्य नहीं। प्रिय मित्र, यह एक गंभीर समस्या थी जिसका समाधान केवल परमेश्वर ही सोचकर निकाल सकते थे। परमेश्वर को पाप का दंड यानी कि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के रूप में स्वयं वहन करना पड़ा और इसलिए कहा गया कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसको परमेश्वर की धार्मिकता दी जाएगी। जैसा कि संत ने लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। मित्र, इसलिए एक सच्चे मसीही होने के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि संत पौलुस द्वारा लिखित सच्चाई को आत्मसात कर लें, अर्थात अपने जीवन में लागू कर लें। ध्यान दें प्रिय मित्र, प्रस्तुत पदों में संत पौलुस ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे धार्मिकता, विश्वास, छुटकारा, अनुग्रह इत्यादि। आइए सबसे पहले धार्मिकता और विश्वास को लें। यहाँ धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ सही स्थिति में होना, अर्थात सही संबंध। ऐसी धार्मिकता जो बचाने वाली है, विश्वास के द्वारा हमको मिलती है, कर्मों के द्वारा नहीं। संत कहते हैं कि यह धार्मिकता संपूर्ण विश्व के लिए प्रकट कर दी गई है। जी हाँ, उद्धार की योजना पहले नहीं थी, एक ऐसी योजना जिसके द्वारा हमारे और परमेश्वर के संबंध सही हो सकते हैं, और यह प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार यह धार्मिकता किसी भी वस्तु पर विश्वास कर लेने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब छुटकारा और अनुग्रह को देखें। परमेश्वर की ओर से जो धार्मिकता हमें प्रभु यीशु में मिलती है, वह परमेश्वर के अनुग्रह का मुफ्त दान है। पद 24, हमें पापों से छुटकारा कब प्राप्त होता है? जिस क्षण हम उद्धार के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, हम परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। हमें प्रभु यीशु की धार्मिकता दे दी जाती है। यहाँ छुटकारे के साथ प्रायश्चित शब्द भी आया है। पद 24 और 25, इसे इस तरह समझें कि पापों के दंड से हमारा छुटकारा होता है, हम बचाए जाते हैं। लेकिन कैसे? प्रभु यीशु के लहू बहाकर प्रायश्चित के द्वारा। यही हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करना है। इस प्रकार मित्र, हम मसीह में दी गई धार्मिकता के कारण बचाए जाते हैं, अपनी धार्मिकता के कारण नहीं। यही सुसमाचार है। परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के उद्धार की यह अद्भुत और अनोखी योजना है। बस मुझको और आपको विश्वास करना है। इस महामारी के समय परमेश्वर हमारे विश्वास की रक्षा करें। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करें और सुरक्षित रखें। आमीन।